कुछ दिन पहले तेजस्वी बाबू ने कहा था कि भाजपा ऑपरेशन कर रही है, अभी कर लेने दो, फिर हम सर्जरी करेंगे। आज अभी लाठी चार्ज हुआ तो मुझसे किसी ने कहा कि लगता है सर्जरी का काम शुरू हो गया। संतोष पाठक जी, क्या स्थिति बनी और कैसे बात यहां तक पहुंची कि इस ढंग से लाठीचार्ज? अमिताभ जी, हमने अपने इस प्रदर्शन की घोषणा अभी से लगभग एक हफ्ता पहले की थी जी। सरकार के अंदर जितने भी प्रकार के रिप्रेजेंटेशन दिए जाते हैं जी, सारे, और उसके बाद फिर आज बड़ी संख्या में बिहार के जो युवा हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सभी आज पटना पहुंचे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो पूरी प्रक्रिया होती है, हमें यह भी मालूम था कि हमको डाक बंगला चौराहे तक ही जाना है, विधानसभा तक ये सरकार, कोई भी सरकार विधानसभा तक जाने नहीं देती, तो ये भी सरकार हमें डाक बंगला चौराहे से आगे नहीं जाने देगी। हम भी इस बात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सरकार जो पूरी तरीके आपने के आंदोलन के बाद ये पहली घटना है बिहार के सरजमीन पर जिसमें इस प्रकार की बर्बर कार्रवाई हुई। और मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है, इसके पहले भी जब शिक्षक स्वयं अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे, उस दौरान भी इन्होंने इसी प्रकार की कार्रवाई की थी। तो ये मानकर चलिए कि सरकार ने ऐसी रूपरेखा बना ली है कि उसके खिलाफ या उसके नियमावलियों के खिलाफ जो भी सड़कों पर उतरेगा उसके साथ इसी प्रकार की बर्बर कार्रवाई करेंगे। देखिए समस्या क्या है जी, 7वें चरण की शिक्षकों की हमारे सरकार के अंतर्गत बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बेहद सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही थी। अचानक नीतीश जी, ठीक, संतोष पाठक अभी रुकना होगा, आऊंगा दोबारा मैं आपके पास। प्रशांत जी, सारी बात ठीक, लेकिन इस बात को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता कि इस ढंग का बर्बर लाठीचार्ज हो किसी राज्य की राजधानी में, और उसमें सांसद भी गिरा के कूटा जाए, विधायक भी कूटा जाए, ऐसा लगे कि मतलब हाहाकार मचाना चाहती है पुलिस। ये तरीका तो लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं। देखिए आदरणीय, मैं कहना चाहूंगा कि आज की जो घटना है वह कहीं ना कहीं मतलब जांच करने के योग्य है। और ये जो आपने कहा कि बर्बरता पूर्वक, मैं आज की घटना की निंदा करता हूं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर मतलब कोई भी सरकार करे तो मतलब है, लेकिन उसको दबाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए किसी भी सरकार को। मगर मैं एक चीज कहूंगा, आपने जो कहा बर्बरतापूर्ण ढंग से सांसद और विधायक पर लाठीचार्ज किया जाना, तो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इन्हीं की सरकार थी और हमारे विधायक थे कांग्रेस पार्टी से संतोष मिश्रा जी, उनको बुरी तरीके से मार्शल के द्वारा पीट करके बाहर भेजा गया था विधानसभा के बाहर। तो जो सरकार निरंकुशता के साथ दबाने का काम करती थी, और उस समय विजय कुमार सिन्हा जो हैं, जो अभी भी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो विजय कुमार सिन्हा उस समय जो है वो स्पीकर हुआ करते थे, और उन्होंने बड़ी बुरी तरीके से विपक्ष के विधायकों को पिटवा करके जो है वो बाहर करने का काम किया था। तो कहने का मतलब है कि ये लोग जब सत्ता में होते हैं तो ये लोग निरंकुश बन जाते हैं। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन हमें भी इस बात का मतलब एक संवेदना है, लेकिन इन लोगों के पास कोई संवेदना नहीं होती है। ये लोग जब सरकार में होते हैं ना, ये लोग तानाशाह बन जाते हैं, और जब ये लोग विपक्ष में जाते हैं तब इनको मानवाधिकार याद आता है। लेकिन अगर आप अपने जब आपको जनता ने मौका दिया है और आप जब सरकार में होते हैं, एक मिनट प्रशांत पाठक, एक मिनट, आज ये नौबत आपको नहीं देखनी पड़ती। लोकतंत्र, एक मिनट रुको। एक भाजपा के नेता की मृत्यु हो गई, आपको एहसास है इस बात का? आप बता रहे हो कि मानवाधिकार, लोकतंत्र, दिस दैट सब, ये तरीका होगा शासन करने का? पुलिस को इस ढंग की छूट दी जा सकती है क्या? कल सत्ता बदलेगी फिर? ये उदाहरण मत रखिए। बात कर लेंगे क्या? प्रशांत जी। जी जी जी, मैं
बताना चाहूंगा, मैंने पहले ही कहा ना कि ये जो घटना है उसकी जांच होनी चाहिए। जिसने भी किया है, पुलिस के लाठीचार्ज से हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब उसका मैं बचाव नहीं कर रहा हूं। पुलिस ने लाठी चलाया है, पुलिस ने लाठी चला, हम खुद लाठी खाए हैं सर, आपको नहीं पता होगा। हम इनके सरकार के समय में राजभवन घेराव करने गए थे, नौकरी दो या डिग्री वापस लो। मैं खुद इंजीनियर हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूं और मैं पास आउट हूं, बीटेक किया हूं। मैं खुद एक हमारा एनएसयूआई की तरफ से उस समय प्रदेश महासचिव था एनएसयूआई का, और मैं खुद गया था, हमें खुद लाठियों से पीटा गया था। उस समय मानवाधिकार कहां था? हमने तो जरा भी नहीं बोला, क्योंकि ये तो परिपाटी है। जी अभी रुकना का, मैं बाकी दो मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अगर ये सिलसिला देश में चलता रहा कि उनने हमको पीटा था इसलिए हम भी पीटेंगे, उनने 2 डंडा मारे थे हम कपार फाड़ देंगे, ये भाव लेके अगर शासन सत्ता चलती रही, राजनीति चलती रही, तो इस देश की राजनीति इतनी हिंसक हो जाएगी कि राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। मेरी चिंता वो है। मेरी चिंता ये नहीं कि भाजपा ने कितने डंडे मारे और भाजपा ने कितने डंडे खाए। खैर, प्रशांत कमल जी, एक बड़ा मसला है बिहार में, अभी जो शिक्षक भर्ती आई उसमें डोमिसाइल का, नागरिकता का जी। सरकार ने नीति बदल दी। उसने कहा भाई सब राष्ट्रीयकरण कर दिया हमने भर्ती का, ठीक। खगड़िया में नागालैंड का आदमी मास्टर हो और बेगूसराय में तेलंगाना का, उसका विरोध है। आपको क्या लगता है ऐसा सदविचार सरकार को क्यों आया होगा कि ये जो 1 लाख कुछ अध्यापक भर्ती निकाली है इसका राष्ट्रीयकरण कर दें? जी, देखिए, एक सिद्धांत है, एक सामान्य सिद्धांत के तौर पे अगर इसको देखें तो उसका एक जवाब हो सकता है कि कुछ अलग हो, लेकिन खासकर से बिहार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बिहार जो है आज देश का सबसे निर्धन राज्य है और बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है बिहार। तो उसको देखते हुए अगर हम बात करें, क्योंकि ये दोनों 2 चीजें होंगी, अगर एक सिद्धांतता हम बात करें तो उसमें कई सारी तकनीकी बातें भी आती हैं, क्योंकि जो अब बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति होगी वो जो है बीपीएससी के थ्रू हो रही है, तो उसमें कुछ तकनीकी बातें भी आती हैं कि किसमें कितना डोमिसाइल रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है। लेकिन जो मूल बात है कि अगर बिहार जैसे राज्य है, तो बिहार जैसे राज्य जहां में बेरोजगारी ज्यादा है और जहां के लोगों को पलायन का दंश भी झेलना पड़ता है, हर राज्य में आप कहीं भी चले जाइए, वहां पर आपको बिहार के शिक्षित अशिक्षित हर तरह के लोग आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। तो ऐसे राज्य में खास तौर से ये सोचा जाना चाहिए था कि जो सरकारों को कि यहाँ का जो जॉब हो, इस पे यहाँ के राज्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि अगर आप ये कहेंगे कि क्या ये स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला पूरे सभी राज्यों के लिए होना चाहिए, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि हर राज्य जो है वो उसका जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, उसका जो डेमोग्राफी है, उसमें जो रोजगार और इकोनॉमी की स्थिति है, इसको देख करके नीति बनाई जानी चाहिए। जी ठीक। ये कहते हुए जी मैं जो एक मूल बात जोड़ना चाहूंगा कि अभी मैं सुन रहा था जो 2 हमारे को पैनलिस्ट हैं, साथी हैं, एक जो राजनीतिक वातावरण जो तैयार किया गया है पिछले कुछ सालों में कि जो भी आवाज उठाए उसको कुचल दो, ये बहुत ही, आप सही कह रहे थे, ये बहुत ही निंदनीय है और ये बहुत ही खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। और ये प्रशांत जी, दोबारा मैं आता हूँ आपके पास, मैं मनोज जी के पास भी आता हूँ। मनोज जी, प्रशांत जी ने कहा कि भाई एक जैकेट फॉर्मूला नहीं होना चाहिए डोमिसाइल को लेके, लेकिन मैं थोड़ा अटपटा आदमी हूं, मैं कहता हूं ज्यादा ज्ञान चर्चा में बिना पड़े अगर हम एक मोटी बात समझ लें कि जिनको ज्वाइनिंग से लेके और रिटायरमेंट तक उसी राज्य की सीमा के भीतर ही नौकरी करनी है, वो राज्य के बाहर ट्रांसफर नहीं होंगे, उन लोगों को उस तरह की नौकरियों में राज्य को ही प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए 2 संवर्ग बनाए गए, राज्य संवर्ग एक है और केंद्रीय संवर्ग दूसरा है, ठीक। आपको टेलीफोन विभाग में नौकरी करनी है तो राष्ट्रीय होना चाहिए मामला, ठीक।
लेकिन आपको गणित पढ़ाने वाला मास्टर खगड़िया में बनना है तो वो तमिलनाडु तो जाएगा नहीं, और तमिलनाडु को वहां आके करेगा क्या? मनोज जी, इसमें क्या समस्या, इतना उलझा क्यों दिया गया चीजों को? जी अमिताभ बाबू जी देखिए, आपने बहुत अच्छा विषय का सिलेक्शन किया है। और ये जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने पता नहीं क्यों बिहार खास करके शिक्षा विभाग में, और वो भी चूंकि मैं प्राथमिक शिक्षक संघ से हूँ, प्राथमिक शिक्षा में जब एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कही जा रही है कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाए, बच्चों को क्षेत्रीय भाषा की प्राथमिकता दी जाए, ऐसी स्थिति में पता नहीं ये डोमिसाइल नीति को खत्म करके क्या साबित करना चाहते हैं। जो हमारे यहाँ बाहर के, आपने सही कहा कि नागालैंड के व्यक्ति आकर यदि खगड़िया में शिक्षण का कार्य करता है तो खगड़िया में जो भाषा बोली जाती है वो कैसे बच्चे को समझा पाएगा? छोटे छोटे बच्चे जो 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे हैं। तो यह तो जो बिहार सरकार की है, रोजगार के दृष्टिकोण से तो है ही, क्योंकि बिहार में जी काफी संख्या में युवा हैं जो बीएड, टीटी, सीटीटी, बीटी जी हैं, उनको सरकार को उनको बहाल करना चाहिए, मौका देना चाहिए। इसमें बीपीएससी से कर रही है सरकार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर के जो लोग आएंगे वो किस प्रकार बच्चे को पढ़ा पाएंगे, इसलिए ये दिक्कत का विषय है। और हम लोग सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पर यह मांग करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा में विशेष तौर पर डोमिसाइल नीति लागू रहे, है ना। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसका भी मूल कंटेंट है। दूसरी बात रही जो एक इन्होंने ये किया कि परीक्षा में शिक्षक भी भाग लेंगे, तो सवाल है कि 4 लाख तो ऑलरेडी शिक्षक यहाँ नियुक्त हैं स्थानीय निकाय द्वारा, वे तो फिर उसमें बहाली प्रकार से हो पाएगी। ये इसलिए हमको लगता है कि बिहार सरकार बहाल नहीं करना चाहती है, बल्कि तरह तरह के उलझाना चाहती है। ठीक है मनोज जी, रुकना होगा, टालना चाहती है। प्रशांत पाठक जी, प्राइमरी नहीं, माध्यमिक तक 8वें 9वें 10वें का भी जो बच्चा है बिहार का, ठीक, उसको तमिलनाडु वाला कैसे पढ़ाए पाएगा और वो तमिलनाडु वाले से कैसे पढ़ पाएगा, इसको मुझे कोई समझा दे। पाठक जी, किस भाई कोई चीज लाओगे तो समझाना पड़ेगा ना। एक पत्रकार के नाते आना जाना मेरा भी बिहार रहा चुनावों के दौरान, ठीक, हमको पता है बेगूसराय में क्या है, मुजफ्फरपुर में क्या है। क्या कल को आप अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दोगे, कहोगे नागा के फिनलैंड और स्विट्जरलैंड से भी आदमी यहाँ पर्चा देगा, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं आपको बता देता हूं जी, इसके पीछे जो सोच काम कर रही है ना, वो सरकार की सोच ये है कि जब हमारे लोग, हम बिहारी पूरे भारत में जाते हैं और पूरे भारत में जाकर के हम लोग जब रोजगार करते हैं और हम वहां कहते हैं कि हमको कोई हटा नहीं सकता, हम भारतीय हैं, हमको मुंबई से कोई भगा नहीं सकता है, हम भारतीय हैं, दिल्ली से कोई हमें भगा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो उस परिस्थिति में अगर सरकार कोई कुछ निकालती है शिक्षक बहाली को लेकर के, और उसमें अगर वो कहे कि सिर्फ बिहारियों को ही मिलेगा, अब बाहर के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग कह दें, प्रशांत जी सरकारी लोग मनोज बाबू अभी रुको, रुक जाइए, अभी रुकिए, केवल प्रशांत की आवाज जी। तो उस समय अगर छत्तीसगढ़ के कह दें कि हम आपको यहाँ से, आप निकलो, यहाँ रोजगार नहीं करने देंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अगर वो बोले कि आप यहाँ से हट के चले जाओ तो फिर, और शिक्षक कितने लोग बनेंगे? हम तो शिक्षक नहीं बनेंगे, ये भाई साहब संतोष पाठक जी तो शिक्षक नहीं बनेंगे। शिक्षक वही बनेगा जो बीपीएससी पास करेगा। तो उसमें अगर डोमिसाइल है ही तो कितने लोगों को उससे इफेक्ट होगा? सबको तो नहीं होगा इससे इफेक्ट।
तो वही बात है, सरकार की मंशा है। कल को यही बीजेपी वाले कहेंगे ना कि जब ऐसा कुछ होगा तो कहेंगे कि मुंबई से भगा रहा बिहारियों को, तो कहेंगे कि नहीं भारतीय हैं, सबको वहां भी जॉब करने का अधिकार है। एक तो क्या यहाँ बार जॉब प्रशांत करने का अधिकार पाठक, नहीं एक बार है? रुकिए, मैं संतोष जी के पास चलता हूं। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण विषय है और ये पूरे देश के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं, केवल बिहार का ही मसला नहीं।